भारत के संसदीय इतिहास में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हमेशा याद रखा। इस सत्र में दो नेताओं के बीच जो टकराव था वो व्यक्तिगत आक्षेप में बदल गया था। इस वजह से न सिर्फ संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा, बल्कि भारत की जनता को भी ये समझ आ गया कि जब तक स्पष्ट बहुमत वह नहीं देगी, तब तक संविधान विरोधी दल को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता और दूसरे दल जो संविधान का समर्थक और संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं, उनको भी ताकत नहीं दी जा सकती। असल में हुआ ये कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पहले सत्र में प्रतिपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व की फिसलन भरी पिच पर 1 जुलाई को जो बॉलिंग की, वह लगता है कि उनके ही गले पड़ गई। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी बीजेपी विरोधी दलों ने हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी की कोशिश की या पेस बॉलिंग की इच्छा जताई, तो बीजेपी उसे एक ऐसा मोड़ देने में कामयाब हो जाती है जो उसके गले में एक घंटी बनकर लटक जाती है। 1 जुलाई को भी ठीक यही हुआ। अग्निवीर, नीट और तमाम सरकार की तमाम खामियों पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का निशाना एकदम सटीक था, लेकिन लगता है कि वे अति उत्साह में हिंदुत्व की पिच पर जा पहुंचे और उन्होंने मोदी, आरएसएस और बीजेपी को हिंदू विरोधी बताने के साथ ये दावा तक कर दिया कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। राहुल गांधी का ये दावा इतना मारक था कि पिछले 10 साल में किसी भी बहस में इंटरवीन करने से बच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बार खड़े होकर आपत्ति जताई। उनके दल के वरिष्ठ नेताओं, यहां तक कि उनके 5 मंत्रियों ने भी राहुल गांधी के दावों के सत्यापन की मांग भी उठाई। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भी निशाने पर ले लिया। अपनी जगह राहुल गांधी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो रणनीति थी, वो रणनीति 2 जुलाई को उनके लिए भारी पड़ी। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आए, तो पहले 1 घंटे उन्होंने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल गिनाए। उसके बाद उन्होंने ठीक उसी तर्ज पर जैसा राहुल गांधी ने किया, वैसा ही उन्होंने भी शोले फिल्म के डायलॉग के जरिए राहुल गांधी को एक बार फिर बच्चा साबित करने की कोशिश की। राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि इस बार बहुमत से दूर रह जाने के कारण बीजेपी, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंदर से बहुत घबराए हुए हैं और वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी की सफलता को दरकिनार करके उनका मनोबल फिर तोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को बालक विलाप कहा। शोले फिल्म के डायलॉग की आड़ में उन्होंने विपक्ष की नैतिक जीत को भी फूंक में उड़ाने की कोशिश की। हालांकि ये डायलॉग देते समय प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव अंदर के डर को अलग तरह से उजागर कर रहे थे। अगर संसदीय मंच नहीं हो, कुछ जानकारों ने ये टिप्पणी की है कि अगर संसदीय मंच नहीं हो और दोनों नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर वो एक दूसरे को ऐसी गालियों से नवाजेंगे जिन्हें
स्कूली दिनों में स्कूली बच्चे एक दूसरे को देते हैं। नौबत मारपीट तक भी आ सकती है, लेकिन चूंकि दोनों देश के बड़े नेता हैं, इसलिए भाषा पर संयम रख के वो एक दूसरे को कमतर साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। यद्यपि इस बार बीजेपी को अपने 10 साल के अहंकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नैरेटिव कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, उसका नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अपने ही दल के उन बड़बोले उम्मीदवारों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जिन्होंने 400 पार के उनके नारे को संविधान विरोधी नारे में बदल दिया। अगर कर्नाटक के हेगड़े 400 पार की जरूरत संविधान बदलने के लिए नहीं कहते और उसके बाद उनके कई और उम्मीदवारों ने 400 पार के नारे को संविधान बदलने की खास जरूरत बताया, इसको विपक्ष ने पहली बार लपक लिया। वैसे तो विपक्ष नैरेटिव बनाने के मामले में आज भी बीजेपी और खासकर अच्छे ऑरेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी भी बौने हैं, लेकिन संविधान के नैरेटिव के जरिए उन्होंने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से पहले ही अच्छे नैरेटर नरेंद्र मोदी के सामने उनकी पसंदीदा हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी की बॉलिंग और बैटिंग ने उनको कल उसी दौर में ला दिया जब बीजेपी में पप्पू कहकर पुकारती थी। हालांकि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि उनका संकल्प और मनोबल इस कदर मजबूत है कि उन पर इस बार का भी ये खिल्ली अभियान ज्यादा असर नहीं देगा। लेकिन बीजेपी की पूरे देश की इकाइयों ने, उसके तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी का पूरा अमला हिंदुत्व को गाली देने वाला जिस तरह का नैरेटिव बना रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी एक बार फिर 3 राज्यों के चुनाव में हिंदुत्व के नैरेटिव को लेकर ही मतदाताओं के सामने जाएगी। परिणाम क्या रहते हैं, ये चुनाव परिणाम चुनाव होने के बाद पता लगेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने का एक दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन संसद में राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारंबार परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मजबूरी में ही सही उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सत्ता पक्ष को देना ही पड़ा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके भाषणों को उस तरह नहीं रोका जा सकता जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अभी तक रोकते रहे। इसी वजह से 1 जुलाई को वह राहुल गांधी के व्यक्तिगत वार जो स्वयं पर किया गया था उसको भी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थे। हालांकि राहुल गांधी की बात ठीक थी, लोकसभा में अध्यक्ष से ऊपर कोई नहीं, भले ही वे सदन का नेता ही क्यों हो, क्योंकि वे मॉनिटर की भूमिका में बैठते हैं और लोकसभा में उनका कहा ही अंतिम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।